अपने शहर में मास्टर डिग्री की पढ़ाई पूरी करना नामुमकिन था, इसलिए संजना दूसरे शहर जाती है। वहां पर उसे पेइंग गेस्ट बनकर रहना पड़ता है। वहां की ओनर की बेटी पूजा संजना की दोस्त बनती है। कॉमन चीज ये थी कि पूजा और संजना आईटी बैकग्राउंड से थी, पर पूजा किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ रही थी। संजना ने अपना कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज शुरू हो जाने के बाद अब सारे टीचर से उसकी मुलाकात हो गई। उसमें से एक टीचर का नाम था मिस्टर विराज। उनसे संजना एडमिशन के दौरान मिल चुकी थी। संजना जिस कॉलेज में पढ़ रही थी, दरअसल वो इंजीनियरिंग कॉलेज था, पर उसके साथ आईटी मास्टर डिग्री की क्लासेस भी जोड़े गए थे। संजना जिस क्लास में थी उसके लिए मैथमेटिक्स टीचर नहीं थे, इसलिए उन्हें पढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को सिखाने वाली मैथमेटिक्स टीचर को बुलाया जाता था। फिर संजना की क्लास में मैथ सिखाने के लिए पहुंची मिस जानवी। जानवी भी एक यंग, स्ट्रिक्ट और सिंसियर टीचर थी और इसलिए स्टूडेंट्स उनकी रिस्पेक्ट करते थे, जबकि वो बाकी टीचर्स के मुकाबले उम्र में छोटी थी। खुले बाल, पंजाबी सूट, आंखों पर चश्मा लगाकर जानवी हर रोज कॉलेज आया करती थी। पर तभी किसी को यह खबर नहीं थी कि कॉलेज में कुछ लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है। अब आप सोचेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पर यह आपको आगे कहानी सुनते हुए समझ आ जाएगा। दरअसल संजना की क्लास में एक खबर फैल गई कि कॉलेज में ही टीचर्स का अफेयर है। टीचर्स थी तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करना बहुत ही गलत बात थी, पर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, गॉसिप तो करेंगे। संजना ने भी ये बातें सुनी, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब वो पूजा से बात करने लगी तब उसने बताया कि पूजा का एक दोस्त है आदित्य, और वो मिस जानवी का भाई है। उसने बताया कि विराज और जानवी का अफेयर है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर संजना हैरान हो गई। फिर संजना को याद आया कि एक दिन जब वो और उसका ग्रुप टीचर्स रूम में जा रहे थे यूनिट टेस्ट के मार्क्स जानने, तब मिस्टर विराज मैथ से रिलेटेड कुछ पूछने के लिए जानवी को फोन लगाने की बात कर रहे थे। दरअसल जानवी और विराज का अफेयर काफी अरसे से चल रहा था, पर उनकी शादी में प्रॉब्लम थी कास्ट की, इसलिए जानवी के घर वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। पर संजना ये जानकर बहुत हैरान हुई कि जानवी भी एक जिद्दी लड़की है। जानवी ने घर पर सबको बता दिया था कि वो शादी करेगी तो विराज से ही, नहीं तो वो किसी से शादी नहीं करेगी। वो शादी करेगी पर अपने पेरेंट्स की परमिशन के साथ ही, इसलिए वो पेरेंट्स को हर रोज मनाती रही। दरअसल जानवी का ये अवतार उसके भाई आदित्य के लिए भी काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि जानवी काफी शांत किस्म की लड़की थी, पर प्यार में पड़ने के बाद वो पूरी बदल गई है। इसी चक्कर में जानवी के पापा को हार्ट अटैक भी आया, पर तब भी जानवी सबसे ये कहती रही कि वो विराज से ही शादी करेगी और सबकी परमिशन के साथ ही। फिर एक दिन विराज ने कॉलेज से रिजाइन कर लिया और वो पुणे चले गए, और उसके कुछ दिनों बाद जानवी ने भी रिजाइन किया और वो भी पुणे चली गई, क्योंकि वो दोनों एक ही कॉलेज में हस्बैंड वाइफ बनकर काम करना नहीं चाहते थे। जब कुछ सालों बाद जानवी और विराज के फोटोज मिले तब उन्होंने भी शादी कर ली थी, पर फोटोज में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो समझ नहीं आ रहा था कि जानवी की जिद के आगे सब हार गए या फिर उसने अकेले ही अपनी जिद पूरी करने का फैसला किया। जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।